दिल्ली के सभी सांसद मुलाकात करने के लिए 7 सांसद इस वक्त तस्वीर में आपको दिख रहे हैं। कमलजीत सहरावत, मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज, प्रवीण खंडेलवाल, सभी लोग मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। कल मुख्यमंत्री पर हमला हुआ था और हमले के बाद की ये पहली तस्वीर सामने आई है जब तमाम सांसद उनसे मिलने, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। कल ही मुख्यमंत्री से जो लोग मिलने के लिए पहुंचे थे, खासतौर पर वीरेंद्र सचदेवा, उनका ये कहना था कि मुख्यमंत्री बेहतर है, वो पहले से बेहतर है और जल्द ही वो काम पर वापस लौटेंगी, काम पर यानी कि जनता के बीच वापस लौटेंगे। उनका उद्देश्य है वो जनता के लिए काम करती रहे और उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए, जनता के लिए काम करने के लिए, दिल्ली के विकास के लिए उसी तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम करती रहेंगी। जो भी उनका काम करने की शैली रही है वो जारी रहेगी। अभी सिक्योरिटी रिव्यू भी हुआ है, अब से सीआरपीएफ उनकी सिक्योरिटी का चार्ज लेती है। देखिए, ये फैसला तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लेना है कि परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री की सुरक्षा की व्यवस्था कैसी हो, ये तो गृह मंत्रालय को ये तय करना है और गृह मंत्रालय जो भी फैसला लेगा, जो भी निर्णय लेगा, वो ठीक ही होगा। से जो भी उनका काम करने की शैली रही है वो। तो रामवीर भदौड़ी को आप सुन रहे थे, जो ये बता रही हैं कि उनके काम करने की शैली से भी कुछ लोग नाराज हैं। जिस तरीके से वो दिल्ली के लिए, दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही हैं, उस वजह से भी उन पर हमला किया गया है। ये तस्वीर सीएम हाउस की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात करने के लिए दिल्ली के 7 सांसद पहुंचे और उनका हालचाल जाना। बांसुरी स्वराज, बीजेपी की सांसद, वो भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात करने के लिए पहुंची। मुलाकात के बाद क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आज हम दिल्ली के 7 सांसद आए थे आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का हालचाल पूछने के लिए, और आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि बिल्कुल व्याकुल मत होइएगा। हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं और उनके जज्बे पर इतना सा भी डेंट नहीं पड़ा है। वो फौलादी जज्बे की धनी है। शी इज मेड ऑफ टाइटेनियम स्पिरिट। वो उसी आत्मीयता से, उसी वात्सल्य से, उसी ममत्व से जनता से मिलती रहेंगी और दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती रहेंगी। रही बात जो आप राजनीतिक टिप्पणियों की बात करें, तो देखिए ये कल जो हमला हुआ है, ये केवल माननीय मुख्यमंत्री पे नहीं है, दिल्ली क्या देश के लोकतंत्र पर भी हमला था। और ऐसे में मुझे लग रहा था कि शायद पॉलिटिकल क्लास राजनीतिक भिन्नता से ऊपर उठकर देश के लोकतंत्र के लिए एक यूनिटी दिखाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसमें भी कुछ राजनीतिक दल अपना राजनीतिक स्वार्थ साध रहे हैं। क्या आप लोगों को लग रहा है कि वाकई में कोई साजिश रची गई थी? जिस तरीके से 24 घंटे पहले वीडियो बनाई गई, जो ऑफिस है उनका, जो निजी आवास है, वहां पर रेकी की गई। एक बार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने दीजिए। मुझे लगता है इस पर टिप्पणी अभी करना शायद प्रीमेच्योर होगा। आखिरी सवाल, हरीश खुराना ने एक फोटो जो है अपलोड की है, ट्वीट किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के एक नेता दिख रहे हैं और ये आरोपी राजेश खिमजी दिख रहा है, लेकिन फिलहाल वो डिनाई किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से और कहा जा रहा है कि वो AI जनरेटेड है। नहीं, पुनः मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि एक बार इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ले, उसके बाद मैं इस पर टिप्पणी देना चाहूंगी। धन्यवाद। स्वराज को आप सुन रहे थे। लेकिन इस बीच 7 सांसद दिल्ली की मुलाकात करने के लिए सीएम से पहुंचे थे। मनोज तिवारी, दिल्ली के सांसद, क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखो, उनका स्वास्थ्य अब ठीक है, चोट लगी है उनको, मगर अब वो स्वस्थ हैं और जन सुनवाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पुलिस अपना काम कर रही है, अब वो काम पे भी निकल रही है। वो पुलिस अपना कार्य कर रही है। हम भी उस निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति कौन है, क्या इसमें कोई साजिश है। इन सारी बातों का जवाब पुलिस का। कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। अभी हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि जब पुलिस जांच कर रही है, उसको रिमांड पे भी लिया गया, तो उसकी जांच का इंतजार करें। तो मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि वापस अपने काम पर लौट रही हैं, मुख्यमंत्री बेहतर हैं, पूरे हौसले के साथ, पूरे आत्मविश्वास जैसे वो हमेशा से रही हैं, आत्मविश्वास के साथ, जनता के बीच आत्मविश्वास इस बात का कि दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेंगी, दिल्ली के विकास के लिए उसी तरह के कदम उठाती रहेंगी जो कल से पहले वो लगातार दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही थी। बांसुरी स्वराज का भी यही कहना है। रामवीर भदौड़ी को आप सुन रहे थे कुछ देर पहले, जो सांसद मुलाकात करके निकले हैं, उनसे लगातार अब बात करने की कोशिश की जा रही है और उनका यही कहना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के हौसले में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। वो दिल्ली के विकास के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। आप ये तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं जब सीएम आवास पर मुलाकात करने के लिए कमलजीत सहरावत, रामवीर भदौड़ी, मनोज तिवारी,
प्रवीण खंडेलवाल, बांसुरी स्वराज, तमाम सांसद वहां पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री का हालचाल जाना और मुख्यमंत्री ने भी उनके साथ मिलकर काफी समय बिताया, उन्हें बताया कि किस तरह से क्या क्या हुआ था, अब वो कैसा महसूस कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर अब तैयारी इस बात की है, जैसा कि बीजेपी के सांसद भी ये कह रहे हैं, बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलकर सामने आता है उसके बाद क्या बड़े कदम उठाए जाएं, क्योंकि लगातार दिल्ली के तमाम नेता सांसद मुख्यमंत्री से कांटेक्ट में थे। हमने कल भी आपको तस्वीर दिखाई थी कि शालीमार बाग जो मुख्यमंत्री का आवास है वहां पर ये शख्स जब रेकी करने के लिए पहुंचा और वहां की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद शालीमार बाग में उनके आसपास रहने वाले लोग भी उनका हालचाल जानने के लिए सिविल लाइन से स्थित उनके बंगले पर पहुंचे, लेकिन उस दौरान मुख्यमंत्री ने किसी से भी मुलाकात से इनकार कर दिया था। कल वो बेहतर थी लेकिन लोगों से मुलाकात नहीं कर पा रही थी। आज उन्होंने फिर से अपने काम की शुरुआत कर दी है और एक बार फिर मुख्यमंत्री जनता के बीच जाएंगे। एक और बड़ी जानकारी इस बीच आपको दे दूं, सुरक्षा में बदलाव करेगी पुलिस। जन सुनवाई के दौरान सीएम की सुरक्षा में बदलाव होगा। जन सुनवाई के दौरान अब नए सिरे से सुरक्षा होगी, यह सूत्रों से जानकारी मिल रही है। जन सुनवाई के दौरान सीएम के पास कोई ना आए ये सुनिश्चित किया जाएगा। जन सुनवाई से पहले शिकायत को वेरीफाई किया जाएगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को Z+ सुरक्षा मिली हुई है और अब बता दें कि और सुरक्षा को इनहैंस करने के लिए, सुरक्षा और बढ़ाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया जाएगा। जन सुनवाई के दौरान सीएम आवास में हुए सीएम पर हमले के बाद सीएम सिक्योरिटी को रिव्यू किया गया है। सीएम हाउस के अंदर सिक्योरिटी में कई बदलाव किए गए। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये सीएम हाउस देख रहे हैं जो कि सरकारी आवास है दिल्ली सीएम का। इसी जगह पर कल हमला हुआ सीएम के ऊपर, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई, लेकिन अब सीएम सिक्योरिटी में कई बदलाव किए गए हैं। सीएम, दिल्ली की सीएम जिनको Z+ सिक्योरिटी है, लेकिन सीएम हाउस में जितने भी दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं उनमें बदलाव किया गया। और सबसे बड़ी बात कि अब जब सुनवाई होगी तो सीएम का स्टाफ पहले जो याचिका करता है, जो अपनी परेशानी लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं, उनको जांचेंगे, वेरीफाई करेंगे, उनके तमाम दस्तावेजों को चेक किया जाएगा और उसके बाद सीएम तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। आप देखेंगे तमाम बैरिकेड सीएम हाउस के बाहर कर दिए गए हैं। सीआरपी की बस आप यहां पर खड़े हुए देख रहे हैं जो कि जवान अभी अंदर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी स्तर पर सीएम सिक्योरिटी में तो बदलाव किए गए, लेकिन सीएम हाउस को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए उसको लेकर सीआरपी की जो तैनाती है वो भी अब यहां पर कर दी गई है। और बस आप देख रहे हैं, इसी बस के जरिए जो तमाम जवान हैं वो अंदर पहुंचे हैं। हालांकि जन सुनवाई में बदलाव ये किया गया है कि सीएम का जो स्टाफ है वो शिकायतकर्ता को पहले वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंट चेक करेगा और उसके बाद सीएम से ही मिलने की जो इजाजत है वो दी जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया कि अगर कोई भी जन सुनवाई होगी, किसी भी शख्स को सीएम के बेहद नजदीक जाने से रोका जाएगा, दूरी बनाकर ही अपनी बातचीत रखने की जो कवायद है वो की जाएगी। तीसरा बदलाव ये किया गया कि सीएम के एक लेफ्ट में और एक राइट में 2 महिला पीएसओ की तैनाती कर दी गई है, जो कि राउंड द क्लॉक चेक करते रहेंगे कि आखिरकार सीएम के आसपास लोगों की गतिविधि किस तरीके से है। दिल्ली में ऐसा पहला मामला हुआ जब सीएम आवास के अंदर ही सीएम के ऊपर हमला हुआ, जिसको लेकर गृह मंत्रालय ने भी दिल्ली पुलिस से डिटेल रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें सवाल यही खड़े हो रहे थे कि आखिरकार सीएम सिक्योरिटी में चूक किस तरीके से हुई। और इसी को लेकर अब नए पैरामीटर सेट कर दिए गए हैं, जिसमें क्रम बाय क्रम सीएम सिक्योरिटी में बदलाव और क्रम बाय क्रम ही जो सीएम हाउस के अंदर लोग जाएंगे उनकी फ्रिस्किंग की जाएगी, उनकी चेकिंग की जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, उनकी शिकायतों को पहले सीएम स्टाफ के लोग सुनेंगे और उसके बाद ही दिल्ली सीएम तक उनको पहुंचाया जाएगा।